ग्लिम्पसेस ऑफ डायरी पार्ट 2। आज मैं अपने डायरी की कुछ ऐसे पेजेस के बारे में बात करना चाहता हूँ जब मैं बीटेक कर रहा था, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस कर रहा था और मैंने क्यों वो कॉलेज छोड़ा। ये मैं ज़रूर एक दिन किसी ना किसी वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। और ये पेज एक्चुअली उसी को डेडिकेटेड है कि मैं एक तो मैं जिस भी फील्ड में जाता हूँ ना, मुझे ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं नीचे रहूँ। ठीक है, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। अगर मैं कंप्यूटर साइंस में गया हूँ, अगर मुझे नहीं आती कोडिंग और अगर कोई मेरा नाम सबसे नीचे ले तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उस टाइम मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बट मेरे दिल में बहुत दर्द होता है। तो मैं कंप्यूटर साइंस में था और मैं बिल्कुल अच्छा नहीं था। मतलब कैसे कैसे करके मैंने 11th और 12th पास की। जो सर होंगे वो भी अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो भी ज़रूर अग्री करेंगे मेरे इस बात से। पर ऐसे कभी इंटरेस्ट ही नहीं आया कंप्यूटर साइंस में। मैंने 11th 12th में भी ट्राई की। मैंने सोचा मैं एक साल और ट्राई करके देखता हूँ, क्या पता 11th 12th में मैंने ढंग से नहीं पढ़ा, क्योंकि उसके साथ साथ मैं जेई की प्रिपरेशन भी कर रहा था और मैं सुबह 7 बजे जाता था और शाम को 7:30 बजे आता था। अब मैं यही नहीं बोल रहा कि सिर्फ मैं अकेले ये करता था, सारे बच्चे करते थे, बट ये मेरा शेड्यूल था। उसके बाद मैं घर पे आता था। उसके बाद घर पे आने के बाद पापा मम्मी कहते थे सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी करने बैठता था तो कहते थे एनसीईआरटी सॉल्व करो। एनसीईआरटी सॉल्व करता था तो कहते थे पैकेज करो। पैकेज करता था तो कहते थे पैकेज क्यों कर रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता था तो कहते थे कि टैब्स करो। टैब में हमारे मॉड्यूल्स असाइनमेंट्स होते थे, वो करो। तो ऐसे करते करते मेरा दिन निकल जाता था और अगले दिन वापस सुबह 7 बजे उठ के शाम को 7:30 बजे जाना। उसके बाद मेरा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस था एक्चुअली, जिसमें हमें पाइथन सिखाया जाता था और मेरे बहुत गंदे मार्क्स आते थे। इसी वजह से मेरे 12th में बहुत ख़राब मार्क्स आए। मेरा 11th 12th में बिल्कुल अच्छा नहीं गया। मेरी सोशल लाइफ ज़ीरो थी। कोई मुझसे ज़्यादा बात नहीं करता था। मैं एक कोने में पड़ा रहता था, वो भी मास्क पहन के। और मैं पता नहीं क्यों मास्क पहनता था उस टाइम। पर जैसे कि पूरी क्लास है तो सबसे लास्ट अगर किसी का नाम लिया जा रहा है पढ़ाई में तो मेरा नाम था। और ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ था और वो मुझे बहुत अफेक्ट करता था, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि अगर मैं किसी चीज़ में अच्छा नहीं भी हूँ तो मैं ये नहीं सुनना चाहता कि मैं उसमें किसी ने मुझे लास्ट सेलेक्ट किया है। तो सेम चीज़ मेरे साथ कोडिंग में हो रही थी। तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपने आप को बेटर बनाऊंगा और आई डू इट। उसी के साथ साथ मैंने एक इंटर्नशिप साइन की थी। इंटर्नशिप मुझे पता नहीं था कि फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप एक्चुअली होती नहीं है। तो जितने भी लोग ये फर्स्ट ईयर में देख रहे हैं, अगर आप इंटर्नशिप करने की कोशिश कर रहे हो, अगर आपके पास स्किल है तो आप ज़रूर करो इंटर्नशिप। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ था, मैं एक ग्राउंड में खेल रहा था और मेरे को एक डेव टाउन है, तो उनसे इंटर्नशिप का ऑफर आया था। और ये उनकी बिल्कुल भी गलती नहीं है, उनने पहले ही बता दिया था कि पेड इंटर्नशिप है। ओके, तो 5000 रुपीज़ उनने मुझसे लिया था। मैंने कैसे कैसे करके पापा को बहुत हिम्मत जुटा के कॉल किया, क्योंकि मैं चाहता था कि उससे मुझे लगा कि वो 5000 रुपीज़ देने के बाद मुझे स्टाइपेंड मिलेगा, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में था और मुझे कुछ नहीं पता था मेरी लाइफ के बारे में। मुझे मतलब आने वाली चीज़ें जितनी भी हैं उसके बारे में मुझे किसी ने नहीं बताया था कि इंटर्नशिप में ऐसे ऐसे होता है। और फर्स्ट ईयर में सब चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट बने, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट रह रहे होते हैं ऑलरेडी। तो मैं ग्राउंड में था, मैंने 5000 रुपीज़ दिया। मुझे ये भी नहीं पता था कि वो फिजिकल इंटर्नशिप नहीं है, हमें ऑनलाइन इंटर्नशिप करनी है। ऑनलाइन इंटर्नशिप मैंने की, मुझे सर्टिफिकेट्स मिले, कुछ 8 सर्टिफिकेट मिले। कॉग्निजेंट करके कोई कंपनी थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उस कंपनी की। और इसमें सबसे पहली बात, ना तो डेव टाउन की गलती है ना कॉग्निजेंट की गलती है, इसमें 100% मेरी गलती है। मेरे अंदर जुनून है, आई वॉन्ट टू डू समथिंग। और सबके अंदर होता है बट मेरे अंदर थोड़ा ज़्यादा है। तो मैंने ये सोच के किया था कि मुझे स्टाइपेंड मिलेगा और कम से कम 1-2 महीने तो मुझे मम्मी पापा से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। लेकिन इसका उल्टा हुआ। सर्टिफिकेट मिल गई, मैंने DSA, C++, जावा स्क्रिप्ट और पाइथन ये सब कंप्लीट किया। ये सब के मुझे सर्टिफिकेट्स मिले। उसके बाद मुझे पता चला फिर भी मेरे क्लास में मार्क्स नहीं आ रहे थे। और तो मैंने डिसाइड किया कि आई हैव टू वर्क ऑन इट। देन आई रोट दिस पेज एंड ये थी ग्लिम्पसेस ऑफ डायरी पार्ट 2 की स्टोरी। आई विल शो यू द पेज एंड आई होप कि आप में से जितने भी लोग हैं कीप ट्राइंग। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी ज़िंदगी में होती हैं जैसे कि जिसमें आप रिजेक्ट हो जाते हो, या जिसमें आपके साथ स्कैम हो जाता है, या जिसमें आप अपने पोटेंशियल तक रीच नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो चीज़ सही है या गलत। तो मेरे हिसाब से सब कुछ ट्राई करना चाहिए। और जो भी ये कहता है कि ट्राई नहीं करना चाहिए, वो हमेशा इसलिए ये कहता है, या तो वो खुद ट्राई नहीं करना चाहता या तो वो आपको नहीं करने देना चाहता। तो चाहे आप बाद में आपके साथ स्कैम हो, आप फेल हो, लेकिन अगर आपको लग रहा है आपके दिल में कि आपको ट्राई करना चाहिए तो आपको ट्राई करना चाहिए। तो ये रही वो पेज।
learn C language, learn data structures, learn C++, competitive programming by LeetCode, HackerRank, HackerEarth, learn Python, start freelancing to earn money. मेरा मेन टारगेट फ्रीलांसिंग ही था। फाइवर पे, अपवर्क पे मुझे फ्रीलांस करना था ताकि मैं खुद के पैसे कमा सकूँ। फ्रीलांस क्यों करना था? क्योंकि इसमें कोई कैपिटल नहीं लगता। अगर आपके पास स्किल है तो आप फ्रीलांस कर सकते हो। अगर आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो किसी को तो आप फ्रीलांस कर सकते हो। लेकिन उसके लिए भी आपके पास कुछ नेटवर्क होने चाहिए। कोई आपको आपके प्रोफाइल देखे बिना कोई आपको सेलेक्ट नहीं करने वाला, क्योंकि आपसे 1000 बहुत अच्छे लोग बैठे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपके सामने आपसे 1000 अच्छे लोग बैठे हैं तो आपको हमेशा खड़े होकर ये कहना चाहिए कि उन सबसे मैं बेटर हूँ। चाहे मेरे सामने 1000 लोग हों या 2000 लोग हों, वो मैं नहीं हूँ। मतलब उनके पास मेरा दिल नहीं है। तो आप अपने दिल को ज़्यादा जानते हो। मेरे हिसाब से इन अ रूम फुल ऑफ लाइन यू शुड बी लाइन किंग एंड ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ एंड आई डोंट केयर। ठीक है, मेरे साथ गलत हुआ, इसमें मेरी बेवकूफ़ी थी, मैं 100% अग्री करता हूँ। लेकिन उसके पीछे एक जुनून था कि मुझे खुद के पैसे कमाने, और वो हमेशा रहेगा।